हेलो, वेलकम बैक। आइए शुरू करते हैं 10वां बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। ठीक है, इसको लिखने का काम किया है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत शीर्षक के जो लेखक हैं उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। ये नाम याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछता है, चाहे वो कविता हो या फिर कहानी हो या गद्य हो या पद्य हो, इन सभी में से पूछता है कि इसके लेखक या फिर कवि कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बंदरघाट में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ। ठीक है, वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए किया है, जो कि पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य रचनाएं जो प्रमुख है। इनमें से पहला है दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा मानदंड, चौथा साहित्य तत्व और आलोचना, पांचवा विश्व के दांत और छठा संत परंपरा और साहित्य। ये कुछ रचनाएं हैं जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे शुरू करते हैं पाठ परिचय। ठीक है, प्रस्तुत कहानी इसके दांत में मध्यम वर्गीय अंतः विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशी निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदियों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों में उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे एक आदमी जो है मध्यम वर्ग के और एक आदमी जो है काफ़ी धनी वर्ग के होते हैं। ठीक है, यानी कि मजदूर वर्ग समझ लीजिए और एक तरह से मालिक वर्ग, इन दोनों के बीच में अंतर विरोधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते कहानी के बारे में। इस कहानी का एक पात्र जो सेन साहब है, ठीक है, जो कि एक अमीर आदमी है, उनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटियों के लिए हर काम करने के लिए उनका नियम है, जैसे अगर हंसना है तो केवल शाम को ही हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है। खेलने का भी समय है, केवल शाम को ही। पढ़ने लिखने का भी समय है, यानी कि जितने भी काम हैं लड़कियों के लिए वो सारे काम एक रूटीन के अनुसार समय पर ही वो कर सकती है। जबकि दूसरी ओर उनका एक बेटा है, ठीक है, जिसका नाम कासू है। क्या है? कासू। ठीक है, वो एक लौता बेटा है सिंह साहब का। ठीक है, उसके लिए इतनी सारी पाबंदियां नहीं हैं जितनी कि उनकी 5 बेटियों के साथ है। ठीक है, अब देखिए सेन साहब के पास एक कार है जिसका कलर जो है काला है, जिसके ऊपर सेन साहब को काफ़ी ज़्यादा घमंड रहता है, यानी कि घमंड कहिए या नाच कहिए। ठीक है, अगर उस कार पर थोड़ा भी गंदा लग जाता था तो जो शोफर थे यानी कि ड्राइवर और जो क्लीनर थे यानी कि सफाई करने वाले, इन दोनों को सेन साहब के द्वारा
काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता था। ठीक है, चूँकि कासू सेन साहब का सबसे छोटा बेटा और इकलौता है, आंखों का तारा है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन की बात है, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा, क्योंकि उसका 5-6 साल का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है मदन। ठीक है, और मदन क्या करता है कि जो ड्राइवर है, ठीक है, इस ड्राइवर से ये जो मदन है वो उलझ जाता। उलझने का कारण क्या है, तो जो सेन साहब का जो कार है, ठीक है, इस कार को इस मदन ने छू करके गंदा कर रहा होता है, जिसको ड्राइवर ने मना करता है, और मना करने के बाद जो है ड्राइवर मदन को गिरा भी देता है धक्का मार के, जिसके कारण उसकी माँ जो है इस ड्राइवर से झगड़ा करना शुरू कर देती है। ये झगड़ा सुन के सेन साहब जो हैं घर से बाहर आते हैं, और फिर वो झगड़ा का कारण पूछते हैं कि भाई हल्ला क्यों कर रहे हो। तो जो सोफर है यानी कि ड्राइवर, वो बोलता है कि मैंने जो है इस औरत को, ये उसके बेटे के द्वारा जो कार को गंदा किया जा रहा था, इसको ना करने के लिए बोला, तो ये औरत जो है हमसे झगड़ा करना शुरू कर दी। इसके बाद सेन साहब दोनों को समझा करके डांट डपट के ये औरत को अपने घर भेज दिया इसके बेटे मदन के साथ। ठीक है, इसके बाद चले जाते घर के अंदर। फिर कुछ देर बाद इसका जो बेटा है कासू, वो क्या करता है कि उनकी जो कार है, उस कार में जो पीछे में जो शीशा रहता है, जिसमें लाल कलर की जो ब्रेक लगने पे लाइट जलती है, वो वाली शीशा को फोड़ देता है। ठीक है, लेकिन चूंकि सेन साहब का जो बेटा है प्यारा, जो बात की आंखों का तारा भी रहता है, इसलिए सेन साहब जो है इस बात से ज़्यादा फर्क उनको नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे दिन कासू शाम को बगल वाली गली में जा पहुंचा। वहाँ मदन बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। ठीक है, लट्टू एक गोला कलर का होता है जो गांव में बच्चे लोग खेलते हैं। जब कासू ने लट्टू मांगा और बोला मैं भी नचाऊंगा लट्टू, तो मदन ने उसे भगा कर बोला कि जा अपने बाबा की कार पर बैठ। क्योंकि क्या, ये कासू जो है इस बात को सुन करके काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपने घर में भी अपने बड़ी बहनों को और नौकरों पर हाथ उठाया करता था। उसी तरह जो है, क्योंकि ये क्या है, कासू बड़े घर का इकलौता बेटा है, जिसके कारण इनकी आदत जो है कुछ अमीर घरानों वाली है। ठीक है, अब जैसे ही क्या करता है कि मदन को कासू के द्वारा पीटा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मदन को खींच कर एक गुस्सा देता है। गुस्सा बच्चे लोग खेलते हैं, मारपीट ये होता है जिसमें मुक्का से जो मारते हैं, गुस्सा कहते हैं उसको। ठीक है, गुस्सा मारता है किसको, मदन को। कौन मारा, तो ये कासू। ठीक है, इस पे मदन भी काफ़ी गुस्सा होता है और कासू को, ठीक है, उसके ऊपर टूट पड़ता है, और दोनों में झगड़ा होता है। और झगड़ा में मदन जो है ऐसे मारता है कि कासू के 2 दांत टूट जाते हैं। ठीक है, और यही वो दांत है, 2 दांत, जिसे क्या कहा गया है, विष की दांत कहा गया। क्या कहा गया है, विष के दांत। ठीक है, इसके बाद और घर पर मार खाने के डर से मदन जो है देर रात को घर लौटता है, क्योंकि सोचता है कि आज तो उसके घर पे उसके पिताजी के द्वारा पिटाई होगी, जिस कारण जो है वो रात को क्या पहुंचता है, काफ़ी लेट से पहुंचता है। ठीक है, जब ज़बरदस्त की भूख लगी तो चुपके से मदन जो है घर को आता है। फिर मदन सोने के लिए जा रहा होता है, तो उसके पैर से घर में रखा अंधेरे में एक लोटा टकराता है, और टकराने के बाद आवाज़ होता है, और इस आवाज़ को सुन के घर के अंदर से उसके पिताजी बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं तो मदन जो है डर के मारे एकदम लगता है आज तो कुटाई होने वाली अच्छी तरह से। लेकिन इसके ठीक उल्टा, मदन के पिता जब मदन के पास आते हैं तो उसको लपक कर पकड़ते हैं, और इतना प्यार करते हैं जितना पहले कभी नहीं किया था। और उसके पिता ने गर्व से कहा, शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और एक तूने जो काम किया है वो कुछ शाबाशी के लायक ही है। क्योंकि मैंने हमेशा क्या किया है, सीन साहब के साथ डर डर के रहा है, जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकता था,
आज तूने किया, ठीक है, इसके लिए जो है वो मोहन को शाबाशी देते हैं। मदन के पिता सेन साहब के घर नौकरी करते थे। इस डर से सेन साहब के अत्याचार को सहते रहते थे कि अगर वो अत्याचार ना सहें, कुछ बोले तो हो सकता है कि उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए, ठीक है। लेकिन इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया, वो अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। अब उन्हें नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका बेटा मदन कासू के बीच का जो दांत था, उस दांत को तोड़ दिया था, ठीक है, झगड़ा में। यह है 20 के दांत की कहानी, जिसके द्वारा कहानीकार ने अमीरों के द्वारा गरीबों पर जो अत्याचार किए जाते हैं और गरीब उसको सहन करते रहते हैं, उसका उचित जवाब जो है ये 20 के दांत जो तोड़ के दिया गया है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, कि गरीबों पर जो अत्याचार करते हैं वो एक 20 की तरह है, जिसको तोड़ देना चाहिए। अंत में देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था कहानी का। तो कहानी का उद्देश्य है कि गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है कि गरीब लोगों पर अमीर लोग किस प्रकार से शोषण करते हैं। दूसरे शब्दों में 20 के दांत महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी। एक महल में रहने वाले लोग और दूसरा झोपड़ी में रहने वाले लोग, इन दोनों के बीच की कहानी को दिखाया गया है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाया गया है, यानी कि महल वाले चाहे कितने भी कोशिश कर लें, ठीक है, लेकिन जो जीत के हार जाता है वो वाला चीज़ इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इस कहानी का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, ठीक है।